हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। प्रेजेंटेशन स्किल्स का हमने अलग अलग पार्ट में इसका हमने बहुत कुछ नॉलेज लिया है और आज हम बहुत खास लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम क्या ऐसी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, नर्वसनेस आती है और उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी ओवरकम ऑल द चैलेंजेस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, पहला जो टॉप पॉइंट है वो है ब्रीथ एंड रिलैक्स बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन। टेक डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल। जब आप अंदर सांस लें तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है, पूरी श्वास अंदर भरें। और जब बाहर छोड़ें, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर जा रही है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब हम इससे शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, हम नर्वसनेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, कम से कम 3 बार गहरी श्वास भीतर लेनी है और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़नी है। भीतर लेते वक्त पॉजिटिव एनर्जी भीतर आ रही है और बाहर छोड़ते वक्त नेगेटिविटी बाहर जा रही है। यह भाव लाते हुए सारा ध्यान आपका श्वास पर हो। सो ब्रेथ एंड रिलैक्स बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन। रिलैक्स। जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन शुरू किया, और कई बार हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम अपना लाइफ टाइम असेसमेंट करने लगते हैं कि पता नहीं मेरा प्रेजेंटेशन कैसा जा रहा है, पब्लिक को समझ में आ रहा है नहीं, ऑडियंस इसको लाइक कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम वही उसका असेसमेंट करने लगते हैं और जो हमारा फोकस प्रेजेंटेशन पर होना चाहिए वह नहीं होता है। तो नेवर डू दिस मिस्टेक। आपको नेवर एवर आस्क योरसेल्फ हाउ एम आई डूइंग व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान मन में कभी ये विचार नहीं लाना है कि मैं कैसा कर रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है। निश्चित मानिए, सभी का, चाहे वो कोई भी ऑडियंस हो, सबका अपना फोकस अपने ओर होता है। आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके प्रति उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड की बात रहती है। यह बात ध्यान में रखते हुए कि यह आप ऑटो सजेशन देते रहें कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अच्छा है, सुपर है, सक्सेसफुल जा रहा है, यही ध्यान रखें। और कंटेंट्स पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर कंटेंट्स, नॉट ऑन ऑडियंस। नेवर थिंक हाउ आई एम डूइंग, यू आर डूइंग वंडरफुल। और कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो कोई लाइफ टाइम बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट योर सेल्फ एंड मूव ऑन। सो मेनी टाइम्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। गलतियां इंसान से होती हैं, हम गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। गलती हुई, सॉरी, एक्सक्यूज मी, माफी मांग लीजिए। माफी मांगिए, थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी हमेशा अपने साथ रखिए, 2-3 सिप कर लीजिए पानी। इसको कोई भी ऑडियंस नेगेटिविटी के साथ नहीं लेगा। वह इस समय रिलैक्स कर रहे होंगे ऑडियंस। जब आपने थोड़ा सा पॉज दिया है तो पब्लिक में इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा, मान के चलिए, निश्चित ऐसा होगा। बस हमें थोड़ा सा फिर से कॉन्फिडेंस गेन करना है, पॉजिटिविटी को लाना है। इसलिए अपने आप को जब भी गलतियां करें, करेक्ट योर सेल्फ, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। कई बार ऑडियंस भी अपने को करेक्ट करती है, पॉइंट आउट करती है अपनी मिस्टेक, उसे थैंक्स कीजिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड गो अहेड, आगे बढ़िए। तो ये ध्यान रखना है, अपने आप को सुधारें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट, एक्सक्यूज योर सेल्फ फॉर ए मोमेंट। सो मेनी टाइम्स वी हैव बटरफ्लाई। घबराहट होती है जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारे पैर कांप रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, थोड़ा सा लिप्स पे मूवमेंट हो रहा है, डर से, नर्वसनेस से। आप बिल्कुल उसका, आप ये मान के चलिए ऑडियंस को यह पता नहीं चलेगा कि आपके पैर कांप रहे हैं, आपके हाथ थोड़ा धूज रहे हैं, आपके होंठों पे वाइब्रेशन हो रहा है। नेवर थिंक सो। दे डोंट हैव दिस आइडिया। Whenever you have this, just give a pause for a second, okay, and then go ahead. थोड़ा सा रुकिए। वही आपका जो पॉज है, इट इज हेल्पफुल फॉर ऑडियंस। वो खुद अपने लिए रिलैक्स हो रहे हैं, आपको रिलैक्स होने दे रहे हैं, और फिर आप दुगने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर टॉपिक
an audience. If you want to make your presentation successful, always focus on the topic and the contents which you are going to take. Focus on them and focus on audience. Look at them, have eye contact with them, pass a smile, okay, interact with them. They will be cooperative with you. निश्चित रूप से उनको आपको कोऑपरेट करना है, वो कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं। और जो ऑडियंस में जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी ओर आपका आई कांटेक्ट ज्यादा रखिए, जो इस तरह से आपका इस तरह से सिर हिला रहे हैं, आपके प्रति जिनका स्माइलिंग एनकरेजिंग भाव है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, स्माइल के साथ देख रहे हैं, आपकी बात के लिए वो हामी भर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके प्रति पॉजिटिव है। तो ऐसी जो ऑडियंस है, पॉजिटिव ऑडियंस है, उसकी तरफ आप देखिए, उसको ज्यादा आप फोकस कीजिए। और कोई ऐसा भी होगा ऑडियंस में जो थोड़ा नेगेटिव हो, आपकी तरफ थोड़ा नेगेटिव भाव से देख रहा हो, अवॉइड दैट टाइप ऑफ पर्सन्स। ये अपने को प्रेजेंटेशन देते वक्त ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, anticipate a few questions. You should anticipate a few questions which audience may ask you, and then you should prepare yourself for these questions answers. अच्छे से ऐसे questions जिनका कि निश्चित रूप से ऑडियंस पूछने का रखेगी, उनको आप आंसर के साथ अच्छे से रिहर्सल के साथ तैयार कर लीजिए। और जब ऐसे आंसर्स दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ कोटेशंस भी ऐड कीजिए, कुछ स्टोरीज भी। देखिए, प्रेजेंटेशन में फिगर, फैक्ट्स, इनको कम याद रखते हैं लोग। आपने कोई स्टोरी बोली है, कोई संस्मरण सुनाया, कोई इवेंट की बात की है, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से आपने उसे कनेक्ट किया है, वो लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो आप ऐसी स्टोरीज, ऐसी इंटरेस्टिंग इवेंट्स, ऐसी कोटेशंस, इनको आप ज्यादा जोड़िए। उससे आपका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग भी बनेगा जब भी आप उसके साथ जोड़ेंगे, और ऑडियंस भी आपको कोऑपरेट करेगी, सुनेगी, और हमेशा आपका प्रेजेंटेशन कामयाब होगा। प्रेजेंटेशन के दो ही पर्पस हैं। एक तो यदि प्रेजेंटिंग पार्टी की तरफ से हम अपने किसी प्रोडक्ट को अपनी जो ऑडियंस है उसे परसुएट करवाने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और दूसरा हम किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन के लिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दोनों पर्पस के लिए ये सारी टिप्स बहुत जरूरी है, और इन सब के लिए हमें चाहिए परफेक्ट रिहर्सल। कल हम ऐसा एक वीडियो लेंगे जिसमें जितना हमने प्रेजेंटेशन पढ़ा है, पिछले जितने हमने टॉपिक्स लिए हैं, उन सबको सम अप करते हुए कितना प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहे, कैसे रहे, उसके लिए क्या क्या किया जाए, इस पर एक समरी के रूप में प्रेजेंटेशन का वीडियो कल आपके लिए होगा। देखते रहें हमारे वीडियोस को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल। ओके, बाय।